बच्चों को किसी न किसी अच्छे तरीके से बच्चों को पालन पोषण करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मंत्री जी की तरह मंत्री बनाइए। मैं हूँ शमीम जरापुरी और आप देख रहे हैं खबरों का चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अम्बेडकर पार्क में, मेहता पार्क में, जहाँ पर पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन हो रहा है। डॉक्टर उमेश सरोज जी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन हो रहा है, ये क्या दिशा और दशा तय करेगा? ये मुख्य रूप से हमारे पासी समाज का जो इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे जो ये अवध क्षेत्र और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये ग्यारहवीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के आसपास जो ये पासियों का पूरा राज अवध क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल क्षेत्र, ये पासियों का राज रहा है। और हम लोग की जो कौम है एक राजशाही कौम रही है। और इस समय कुछ वजहों से जैसे हुआ है कि जब मुगल काल के समय हम लोग की बिरादरी का बहुत ज्यादा ह्रास हुआ, तो उसके हमारे राजपाट जब चले गए तो हम लोग का एक दलित के रूप में गिना जाने लगा। लेकिन जो हम लोग के अंदर जो खून आज भी है, राजसी खून बह रहा है, और उसी राजसी खून को पहचानने के लिए जैसे हमने अभी बताया कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर जज्बा बहुत है, ताकत बहुत है। तो उस ताकत ऐसा जैसे हनुमान जी को ताकत पहचाननी पड़ी, उनको बतलानी पड़ी, तो उसी तरह हम लोग अपनी बिरादरी की ताकत को पहचानने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग एक राजसी खानदान से, एक राजसी परिवार से आप लोग आते हैं, और उस चीज को पहचानते हुए आपको पूरा जो कुछ राजपाट जो हमारा खोया हुआ है उसको हम लोग पाने के लिए संघर्ष करें। और पहले तलवार के बल पर उसको पाते थे, और आज हम लोग जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया कि कलम के बल पे उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग कलम के बल पर उस अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। समाज में जो पिछड़ापन है, आप गाँव में जाइए, कुछ लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार का मसला हुआ, रोजी का मसला हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? उसी के लिए वही मेन वही है कि हम लोग उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपको बताया कि हमारा समाज बहुत ऊंचा रहा है हम लोग का इतिहास, लेकिन इधर कुछ वजहों से मुगल काल के बाद हम लोग का ह्रास होता रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो लोग मुगलों से मिल गए वो राजा हो गए, जमींदार हो गए। हम लोग मुगलों से डट के सामना किए तो किसी को बंदी बना दिया गया या तो कोई जंगल चला गया, तो उस समय हमारे जंगल जमीन सब छीन ली गई। तो हम लोग एक छोटे तबके में गिने जाने लगे। तो वही चीज एहसास दिलाना, और उसके बाद कि जो सरकारें आज तक रही है, हमारे पासी समाज के इतिहास को किसी ने बताया नहीं है। हमारे पासी समाज के इतिहास आप एक भी पल में आपसे चैलेंज करता हूँ कि पूरा इतिहास पढ़ लिया, आप पढ़े होंगे, लेकिन कोई एक आदमी को बताइए, कोई भी आप जिसको वीर को जानते हो जो अकेले 36 अंग्रेजों को मारा है, कोई एक आदमी आप बता दीजिए, जितने भी आप आपको इतिहास पढ़े होंगे, एक किसी वीर को बता दीजिए जो 36 अंग्रेजों को एक बार में मारा है। हमारे समाज की वीरांगना उदा देवी पासी एक बार में 36 अंग्रेजों को मारी थी। आज भी उनकी मूर्ति सिकंदराबाद लखनऊ में स्थित है और डॉक्यूमेंटेड है। तो हम सबको चैलेंज करते हैं कि एक बार में कोई बता दे कि एक बार में 36 अंग्रेजों के साथ लड़ाई में किसी ने मारा हो तो बताया। इसी तरह इतिहास जो जिस कम का इतिहास मिटा दिया जाता है, तो अपने इतिहास को जानता ही नहीं, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो इतिहास जब जानेगा नहीं, शिक्षा उसको दी ही नहीं जाएगी, इतिहास को क्या जानेगा? जब इतिहास को नहीं जानेगा तो इतिहास को दोहराने का भी काम नहीं करेगा। जो 70-80 सालों में हुआ है, लोग दलितों को, पिछड़ों को और पासी बिरादरी के लोगों को पढ़ने के दिए ही नहीं। आप अपने बुजुर्गों से पढ़िएगा, उनसे पूछिएगा, तो होता ये था कि कोई भी अगर लड़का छोटी बिरादरी के स्कूल में जाता था तो मास्टर साहब लोग एक खास बिरादरी को होते थे, उनको पहले दूसरे जैसा पीट दिया जाता था कि लड़का दोबारा स्कूल में ना जाए। आप अभी तो उम्र बहुत छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अधिकार कैसे छीनेंगे? उसी के लिए जगा रहा है। उसे हम लोग जैसे माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि सबसे बड़ी जो शक्ति होती है राजनीतिक शक्ति होती है। अगर हम लोग राजनीतिक शक्ति ले लेते हैं, हम लोग अगर हमारे अधिक से अधिक सांसद विधायक चाहे जो भी हो जाएंगे, तो हम लोग दबाव बना, किसी की भी सरकार हो, हम लोग दबाव बना के उसके बारे में हम लोग अपना कुछ न कुछ विधेयक बना सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं कि हमें अधिकार मिले, हमें समान पढ़ने का अधिकार मिले, समान लड़ने का अधिकार मिले, समान जीने का अधिकार मिले। ये थे डॉक्टर उमेश सरोज जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जरापुरी आजम। हमारा नाम डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सरोज, मोहम्मदाबाद ग्राम सुरूर। क्या कहना, आज पासी समाज का सम्मेलन हो रहा है एकता को लेकर, स्वाभिमान को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा पासी समाज बिखरा हुआ है, सब एक हो जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारा पासी समाज 8% है और 13%
इसलिए मैं हमारे हरजत बंधु लोग हैं वो अपना राज करते हैं, लेकिन हमारा 8% हम लोग होते हुए भी अब हमारी सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, सभी लोग एक है नहीं। आज का जो मंच है मेन जागरूक यही करना है कि सभी लोग एक रहे, जहाँ भी रहे एक रहे और अपने समाज को आगे बढ़ाए। जितना मिल रहा है नौकरी मिल रही है, अभी जितना मिलना चाहिए हमारे जनसंख्या के आधार पर उतना नहीं है, इसीलिए तो हम इस मंच को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत की है कि अपने समाज को जागरूक करें कि हम जितने संख्या में है उस हिसाब से हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है, हमें एक रहेंगे तभी हमें मिलेगी। आप कर इकट्ठा अपने लोगों को बस इसलिए किए हैं कि आप जामवंत की तरह हमारे हनुमान लोगों को उनके ताकत के एहसास कराइए कि आपके पास ताकत बहुत ज़्यादा है और उस ताकत का उपयोग सही दिशा में ले जाकर अपने बच्चों को किसी अच्छे तरीके से बच्चों को पालन पोषण करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मंत्री जी की तरह मंत्री बनाइए, हर जिले में अपना एक मंत्री हो, हर जिले में अपना विधायक